जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत पंडित उदय भान करवरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, आप देख रहे हैं कि यूजीसी का जो निर्णय आने वाला है अब से कुछ घंटे बाद आएगा। पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है, क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, यूजीसी का जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया जी वो बगैर किसी आवश्यकता के लिया गया। जी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और अब तो परिस्थिति ये है कि पक्ष में आता है तो भी नुकसान, विपक्ष में आता है तो भी नुकसान। जी सर। मुझे लगता है कि इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा न लेकर के सरकार को स्वतः इसे वापस लेना चाहिए और एक रेगुलेशन ऐसा बनाना चाहिए जी कि उसमें जाति का भेद न करें। जी किसी भी बालक, किसी भी बालिका के साथ अगर भेदभाव रवैया कोई भी वर्ग का व्यक्ति अपनाता है जी तो सामान्य प्रक्रिया से गुजरना पड़े। जी सर। उसमें यह न करें कि अमुक जाति का करेगा तो ऐसा होगा, अमुक जात का करेगा तो ऐसा होगा। जी सर। विद्यार्थियों में जातिवाद और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए नियम बनाना चाहिए। सर, ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के बाद देश का माहौल कैसा हुआ है सर? देश का माहौल आपस में वैमनस्यता का हुआ है। जी जो विद्यार्थी आपस में साथ में बैठ के पढ़ते हैं, जी साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बैठ करके खेलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा उनके सोच में फ़र्क आने लगा है। जो कभी कभी मजाकिया लहजे में भी कोई विद्यार्थी किसी को कुछ कहता है, विद्यार्थी जीवन में तो सभी कहते हैं मजाकिया लहजे में। जी अब उसको लगता है कि मजाकिया लहजे में भी अगर कुछ कह दिया जी और उसी चीज़ का मेरे ऊपर आरोप लग गया तो मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। सर। तो एक जो विद्यार्थी जीवन का उत्साह रहता है ना, जी आपस में मेल का, जोल का, हंसी का, ठिठोली का, मजाक का, जी वो मुझे लगता है इस कानून के बाद समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। जी सर। ऐसा मुझे लगता है। सर, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के बाद आज अगर विधानसभा चुनाव हो उत्तर प्रदेश में तो पक्ष या विपक्ष पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए, यूजीसी प्रदेश के द्वारा तो लाया नहीं गया है। जी यूजीसी तो केंद्र सरकार का है। जी प्रदेश सरकार पे इसका बहुत असर नहीं है। जी लेकिन केंद्र सरकार को अपने केंद्रीय चुनाव के पहले ही नहीं बल्कि इसको प्रदेश के चुनाव के पहले ही इस पर निर्णय कुछ न कुछ ऐसा ले लेना चाहिए। और आप नियम रखो, यूजीसी का कानून रखो, भेदभाव का कानून रखो, लेकिन उसमें जातिगत भेदभाव को हटा दो। जी कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है, तो उसको आप सामान्य दृष्टि से देखें तो सभी संतुष्ट रहेंगे और विद्यार्थियों में जातिवाद की भावना समाप्त होगी। जी सर, जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के बाद केंद्र सरकार की कितनी छवि धूमिल हुई है सर? कुछ फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है जी। अब कितना पड़ा है ये तो एक आप मीडिया के लोग हैं, इसको सर्वे करके देख सकते हैं। जी सर। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जिस योजना से केंद्र सरकार चली है कि यूजीसी एक्ट लाया जाए, उसका लाभ मिलना नहीं है, उसको नुकसान ही होना है। जी। क्योंकि जो आप सोचते हैं कि ये करने से अमुक वर्ग का मतदाता हमारे साथ आ जाएगा। जी सर। तो बीपी सिंह जी ने भी किया था मंडल आयोग का। जी। उसका क्या निर्णय हुआ? न बीपी सिंह को कोई याद करता है। मंडल आयोग लग गया जी। और बीपी सिंह जो है खलनायक हो गए। यूजीसी में भी वही होने वाला है। जी सर। जी। सर, ये अगर योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी का क्या भविष्य है सर? योगी जी का तो देश में भविष्य है। उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं ही जी। और योगी जी का तो देश में भविष्य है जी। और देश ही नहीं, विदेश की भी निगाहें योगी जी पर हैं। जी सर। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जी सर। अच्छा सर, आप कई हमने देखा कि यहाँ जो प्रयागराज या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के कई ऐसे युवा हैं, जैसे अभी हमने देखा जो शिवम मिश्रा शिवाजी नवाबगंज का, ऐसे कई युवा हैं, हजारों लोग जो आपको राजनीतिक गुरु के रूप में देखते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं सर? अच्छी दिशा में चलें जी। समाज के प्रति पॉजिटिव सोच रखें जी। और समाज से मतलब मैं केवल एक समाज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश में जितने भी लोग हैं जी उनके प्रति पॉजिटिव सोच रखें। हम कोई मन के अंदर वैमनस्यता रख करके कोई बात न करें। हाँ। हमारा देश वो विभिन्न जातियों में और विभिन्न समुदाय में बटा हुआ, विभिन्न प्रदेशों में बटा हुआ है, लेकिन एक गुलदस्ते की तरह है। जी सर। तो हमारा, विशेष करके ब्राह्मणों का मैं कहता हूँ, जी जी ज़्यादा दायित्व तो बनता है जी कि उस गुलदस्ते को हम सजो करके रखें। थोड़ा बहुत एक आध उस गुलदस्ते का फूल इधर उधर कभी करने की कोशिश करें तो फिर उसको लगा देना चाहिए कि तुम अपनी जगह पर
जी ठीक से रहो भाई, तुम्हारा भी सम्मान है, सबका सम्मान है। जी तो ये हमारा आपका दायित्व तो ज़्यादा है। जी और जो नौजवान लड़के हैं इस तरह के, हम्म, मैं भी देखता रहता हूँ कि अच्छा है, जी अच्छा बोलते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। हम्म, और ऐसा नहीं कि वो किसी एक वर्ग या जाति के पक्ष में सोच रखते हो, वो एक समाज के पक्ष में अच्छी सोच रखते हैं, जी इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। जी। सर अभी आपने देखा कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम था उसमें एक सवाल आया था कि पंडित जो है अवसरवादी, इस पर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है किसी अवसरवादी व्यक्ति ने ही इस प्रश्न को बनाया होगा, जी सर। है ना। और पंडित तो कभी अवसरवादी रहा ही नहीं है। जी पंडित ने तो समाज की दिशा देखी है जी कि दिशा को कैसे समाज के ठीक किया जाए। जी सर। और पंडित केवल ब्राह्मण से नहीं मतलब है, जी सर। पंडित का मतलब किसी भी चीज का जो विद्वान होता है उसको पंडित कहते हैं। जी तो विद्वान तो कभी अवसरवादी नहीं हो सकता है ना। जी वो तबला वादक भी पंडित कहलाते हैं, सितार वादक भी पंडित कहलाते हैं। जी जी। ठीक ना। तो कोई भी जो पंडित है, जी विद्वान है, वो अवसरवादी तो कभी हो ही नहीं सकता है। जी। तो मुझे लगता है कि किसी बहुत क्षीण मानसिकता वाले ने इस प्रश्न को बनाया होगा समाज में वैमनस्यता ले आने के लिए, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सदैव के लिए डिबार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रश्न पत्र बनाने के लिए कभी न दिया जाए और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को समाज में वैमनस्यता बढ़ाने का अवसर न दिया जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जी सर, ब्राह्मणों और देश के विद्वानों की उपेक्षा करके आपको क्या लगता है सर, आपके शब्दों में, कि देश किस ओर जा रहा है? नहीं, देखिए एक चीज और समझिए ना जी। पानी का प्रवाह है जी। आप उसको जितना रोकेंगे उतना वेग से वो बढ़ेगा। जी। तो ब्राह्मण तो प्रवाह है जी सर। आप इसको रोक नहीं पाओगे। जी। आप रोकने की कोशिश करोगे, इसका वेग और होगा जी। और विकराल रूप धारण करेगा। जी। तो ब्राह्मण समाज को दिशा दे रहा है, जी। उसको उसका काम करने दीजिए। उसको अगर आपने रोका तो फिर वो वेग बढ़ेगा, और वो वेग बढ़ेगा तो वो खतरनाक होगा। जी सर। तो इस खतरे से भी सचेत रहना चाहिए। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।